पाकिस्तान में पुलिस करप्ट इदारों की लिस्ट में सरे फहरिस्त। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट जारी। अदलिया का दूसरा नंबर है। टेंडर और ठेके देने का शोबा तीसरा करप्ट तरीन शोबा है। अवाम की एक बड़ी अक्सरियत हुकूमत की खुद एहतसाबी के मामले पर मुतमईन नहीं। सर्वे के मुताबिक मुल्क में करप्शन की अहम तरीन वजूहात कमजोर एहतसाब, ताकतवर लोग और कम तनख्वाहें बताई गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर पेशावर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर में नया पाकिस्तान कार्ड का इजरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक भी बातचीत होगी। गवर्नर सिंध का बल्दियाती तरमीमी बिल पर एतराज। हुकूमत सिंध ने जुमा को सिंध असेंबली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। हुकूमत सिंध का बल्दियाती तरमीमी बिल एक बार फिर ईवान में पेश करने का फैसला। जुमेरात को सिंध काबीना इजलास में गवर्नर सिंध के एतराजात को रद्द किए जाने का इम्कान। OIC ममालिक के वज़ीर खारजा का इजलास पाकिस्तान में होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक OIC वज़ीर खारजा का गैर मामूली इजलास 1980 में हुआ था। इजलास में अफगानिस्तान का आला सतह वफ़द शिरकत करेगा। जिला इंतजामिया लाहौर ने दूध, दही, दालों की कीमतें बढ़ा दी। दालों की कीमतों में 10 से 30 रुपए फी किलो तक का इजाफा। दूध की फी लीटर कीमत में 15 रुपए का इजाफा। नई कीमत 115 रुपए मुकर्रर। दही की फी किलो कीमत में 15 रुपए का इजाफा। नई कीमत 135 रुपए मुकर्रर कर दी गई। चावल की फी किलो कीमत 115 से बढ़ाकर 130 रुपए मुकर्रर। आइंदा साल कौम को खौफनाक महंगाई का सामना करना होगा। सेनेटर शहरी रहमान की पेशगोई। कहा 2021 महंगाई के हवाले से मुल्क और अवाम के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई पर नोटिस के अलावा कुछ भी नहीं किया। कोरोना वायरस के वार जारी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 7 अमवात। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की 28,784 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 232 केसेस रिपोर्ट। 41,062 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.5% रही। दुनिया भर में कोरोना से 52,77,000 हलाकतें हुई। 26 करोड़ 66 लाख मरीज। अमेरिका में 8,10,000। भारत में 4,73,537 अमवात हो चुकी, जबकि रूस में 2,82,462। फ्रांस में 1,19,535। बरतानिया में 1,45,646। मैक्सिको में 2,95,312 और थाईलैंड में 20,995 अमवात हो चुकी। दीन और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऐलान। कहा, जब तक जिंदा हूं सानिया सियालकोट जैसे वाकयात नहीं होने दूंगा। सानिया सियालकोट ने सबको हिलाकर रख दिया। दीन के नाम पर लोगों को जलाना कहां का इंसाफ है। आपने ही इल्जाम लगाया और खुद ही कत्ल कर दिया। ऐसा किसी मुआशरे में नहीं होता। विफाकी काबीना की जानिब से सियालकोट वाक़े की मजम्मत की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, सियालकोट वाक़े के जिम्मेदारान को सख्त सजा मिलनी चाहिए। काबीना को EVM के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन को EVM से मुतालिक तसल्ली करनी चाहिए। EVM लाने का मकसद शफाफ इलेक्शन कराना है। सियालकोट साहने ने सबको हिलाकर रख दिया। अंदोहनाक वाक़े ने शर्मिंदा किया। जैयद उलमा कराम की श्रीलंकन हाई कमीशन जाकर हाई कमिश्नर से मुलाकात। प्रियंका कुमार की हलाकत पर ताज़ियत। श्रीलंका के अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। उलमा कराम की मीडिया से गुफ्तगू। 10 दिसंबर यौम मुज़म्मत के तौर पर मनाने की तजवीज़। मुलाकात का एलामिया भी जारी। दोस्ती
चीफ जजेस की मुलाकात के बाद 3 साल बाद बाहर आए जजेस के खिलाफ बयान बातिल इल्जामात का बयानिया बना लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की रिमार्क, कहा जजेस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कि अपना मौक़िफ़ पेश करें। जजेस को इसी तरह प्रेशराइज किया जा रहा है, लोगों का एतमाद उठाने की कोशिश न करें। साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए खत लिख दिया गया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत, राना शमीम का नाम ECL में डालने की कार्रवाई की जाए। एडवोकेट जनरल का खत। नैब चेयरमैन पहले फैसले कर सकते थे, माफ कर सकते हैं, वो सिर्फ हमारा जुर्म बता दें। लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से हुकूमत ने खुद को एनआरओ दिया। मौजूदा हुकूमत के हर महकमे में स्कैंडल मौजूद है, हमें आज पता चला हमारा जुर्म क्या है। इल्जामात दुरुस्त नहीं, एहतसाब 100% मेरिट पर हो रहा है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेशी से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते रहे। कहा एहतसाब सिर्फ उनका ही होता दिखाई नहीं दे रहा जिनके केसेस हैं। जिन हुकूमती रहनुमाओं के खिलाफ सबूत और शवाहिद मिले उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। नाअहली के लिए नैब डरावना ख्वाब है। एहतसाब के नाम से कांपने वाले नैब को मुतनाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमने खुसूसी शहबाज गिल का शाहिद खकान अब्बासी को जवाब, कहा शफाफ एहतसाब मुल्क की जरूरत है, करप्ट अशराफिया को कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। लॉन्ग मार्च के ऐलान पर हुकूमती तर्जुमान घबराहट का शिकार। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का रद्द अमल, कहा इमरान खान कंटेनर्स तैयार रखें, अब लॉन्ग मार्च भी होगा और धरना भी होगा। अवाम माफियाज की हुकूमत से तंग आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन कराने के खिलाफ दरख्वास्त नामुकम्मल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। EVM कानून साजी की कौन सी शिकें आइन से मुतसादिम हैं? आपको किन शिकों पर एतराज है? अदालत के इस्तफसार दरख्वास्त की दुरुस्ती के लिए मोहलत दे दी गई। इस बार 23 मार्च को अवामी परेड भी होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं अवाम के फैसले किसी को बंद कमरे में नहीं करने की इजाजत दी जाएगी। कायद के उसूलों पर अमल न करने पर मुल्क दो लख्त हुआ। अब बचा कुचा पाकिस्तान भी मुश्किलात और महरूमियों का शिकार है। PDM का यौम पाकिस्तान पर महंगाई मार्च का फैसला गलत। तारीख 15 दिन आगे पीछे कर ले। 23 मार्च से पहले इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का PDM के लॉन्ग मार्च पर तंज, बोले मौलाना फजलुर रहमान जिनके पीछे हैं उनके मकासद और हैं। सियालकोट वाकया मुल्क को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च की कॉल देना नाकाबिले फहम। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM को अपने मनफी रवैये पर नजर सानी करनी चाहिए। PDM इस्तीफों की तरह लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार कर लेगी। PDM ने 4 माह की तारीख डाल दी, लगता है बहार के मुंतजिर हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाफर का तंज, कहा लॉन्ग मार्च वाले जान लें 2023 तक ना उनके लिए खजा का मौसम ही चलता रहेगा। मौलाना दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा मजबूत दिफाही, सिफारती और मुआशी ताल्लुकात हमारी तरजीहात में शामिल। सिपाह सालार से बहरीनी किंग हमाद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के कमांडर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और हेल्थ केयर के उमूर पर बातचीत की गई। कराची वालों को हाई वोल्टेज झटका, नेपरा ने बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 3 रुपए 75 पैसे महंगी करती गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। इजाफा दिसंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी।
बिजली की कीमत में ₹4.25 का इजाफा, जुल्म और IMF की गुलामी का सबूत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत के जालिमाना इकदामात बिजली बनकर गरीबों और मईशत पर गिर रहे हैं। हुकूमती सोच और इकदामात को मुस्तरद करते हैं। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ ठट्ठा में हलीम आदिल शेख की क़ियादत में PTI की एहतजाजी रैली। काला कानून किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। देही अवाम के हक पर डाका डाला गया। आखिरी दम तक जिद्दोजहद करेंगे। हलीम आदिल शेख का रैली से खिताब। बलूचिस्तान हुकूमत की गवादर में जारी धरने के खात्मे के लिए कोशिशें। वजीर आला ने कहा हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, लचक का मुजाहिरा किया। सख्त रवैयों से हमेशा मसाइल पैदा होते हैं। लाहौर में मॉडल टाउन कचहरी बख्शी खाने से फरार होने वाले 6 मुलजिमान गिरफ्तार। मजीद 5 की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुलजिमान कत्ल और संगीन जराइम में मुलव्विस। SSP ऑपरेशंस का कहना है मुलजिमान जल्द गिरफ्त में होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत का बड़ा ऐलान, हफ्तावार छुट्टी बदल दी। 1 जनवरी से जुमे की बजाय हफ्ता और एतवार को छुट्टी होगी। जुमे को काम के औकात में भी कमी कर दी गई।